Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Group and Stages of Group Development। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 है, मैनेजिंग टीम, उसका टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप होता क्या है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। अ ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। ग्रुप को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, राब्ता करते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर, और वो ऐसे अफराद जो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो इकट्ठे आते हैं कोई स्पेसिफिक गोल, कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए, उन लोगों को हम ग्रुप का नाम देते हैं। वो लोग जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बार बार बातचीत करते हैं, या वो लोग या वो इंडिविजुअल या वो अफराद जो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, जो इकट्ठे आते हैं ताकि वो कोई ख़ास मकसद हासिल कर सकें, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल इज़ नोन एज ग्रुप, उसको हम ग्रुप कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्रुप बट टू बेसिक ग्रुप्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। बहुत सारी इकसाम है ग्रुप की, लेकिन जो दो बुनियादी हैं वो है एक फॉर्मल रस्मी ग्रुप और एक है इनफॉर्मल गैर रस्मी ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि जिसमें आप कुछ रिस्पेक्ट आ जाती है, दूसरे का लिहाज आ जाता है, कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसके अंदर, और इनफॉर्मल में कोई रूल्स वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होती। अब फॉर्मल ग्रुप देखते हैं क्या होता है। फॉर्मल ग्रुप आर ग्रुप that are defined by organization structure and tasks. Informal group are social group such as friends group। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप जो होता है ये बेसिकली वर्किंग ग्रुप होता है, जिसकी आप डेफिनेशन बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, ढांचे से, या उसके टास्क से। मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना हुआ होगा, उसकी हिरार्की होगी, ठीक है, वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट हैं, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये एक ग्रुप है जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो फॉर्मल ग्रुप होता है वो बेसिकली वर्किंग ग्रुप होता है, या तो उनका एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या उनको एक टास्क दिया जाता है जिसको वो मिलके कर रहे होते हैं, और जो लोग वो मिलके कर रहे होते हैं वो लोग ग्रुप कहलाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, गैर रस्मी ग्रुप, ये बेसिकली सोशल ग्रुप होता है, सामाजिक ग्रुप होता है। जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप हो गया, आप दोस्तों का 4-5 दोस्तों का ग्रुप होगा, या आपका व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, या फेसबुक पे कोई ग्रुप है पड़ा, तो वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप की डेवलपमेंट के ग्रुप बनता कैसे है, ग्रुप तरक्की कैसे करता है, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हम 1 बाय 1 स्टेजेस देखेंगे और ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। द 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ग्रुप गो थ्रू, 5 जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिनसे ग्रुप जो गुजरता है वो है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मिंग, नंबर 2 इज़ स्टॉर्मिंग, नंबर 3 नॉर्मिंग, नंबर 4 परफॉर्मिंग एंड नंबर 5 एडजर्निंग। ये डायग्राम के थ्रू भी ये दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि ग्रुप जब स्टार्ट हो रहा है तो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सब अपने अपने ग्रुप के अंदर हैं, लोग किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो जब उसके बाद दरमियान में पहुंच जाते हैं तो डिपेंडेंस आ जाती है, और रिटर्न टू इंडिपेंडेंस, और वापसी अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ वो जा रहे हैं ग्रुप के आखिरी स्टेज पे। तो हम 1 बाय 1 तमाम स्टेजेस को देखते हैं। द नंबर 1 इज़ फॉर्मिंग स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट, पहली स्टेज है, पहला लेवल है ग्रुप डेवलपमेंट का, ग्रुप के बनने का। करेक्टराइज बाय अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। ये पहला स्टेज है हमारे पास ग्रुप के बनने का, और इसको करेक्टराइज़ किया गया, इसकी खसूसियात बताई गई हैं कि इसमें इस स्टेज पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, बेयकीनी होती है अबाउट द ग्रुप पर्पस, कि ग्रुप का मकसद क्या, क्यों बनाया गया है, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा कैसे बनाएंगे, और लीडरशिप कौन होगा, क्या स्ट्रक्चर मीन कि कौन सा मेंबर क्या काम करेगा, लीडरशिप, लीडर कौन बनेगा ग्रुप का मकसद क्या है, इसके बारे में बहुत गैर यकीनी होती है। ठीक है, दिस स्टेज इज़ कम्प्लीट व्हेन मेंबर हैव बिगन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ये स्टेज तब कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट स्टेज पे तब जाएंगे हम जब मेंबर ये सोच लेंगे कि अब हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं और अब हमें इसमें रहना है, जब वो इस पे यकीन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है जो है स्टॉर्मिंग स्टेज। तूफान से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, स्टॉर्मिंग स्टेज। द सेकेंड स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। मेंबर रेजिस्ट एंड अपोज ईच अदर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हु विल कंट्रोल द ग्रुप। ये दूसरा स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का, ग्रुप को बनाने का, जिसकी खसूसियात बताई गई हैं बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट।
कि ग्रुप के आपस के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। मेंबर रेजिस्ट, एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, एंड अपोज ईच अदर, और एक दूसरे के मुखालिफ जाएंगे। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हु विल कंट्रोल द ग्रुप, इसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा कि ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा। मीन्स के इस स्टेज पे जब आपस में बातचीत होना स्टार्ट होती है, एक दूसरे को ओपिनियन दी जाती है और हम एक दूसरे की ओपिनियन के ख़िलाफ़ जाते हैं, हमारी अपनी राय होती है, दूसरे मेंबर्स की अपनी राय होती है, एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, कौन ग्रुप का लीडर बनेगा, इस पे भी झगड़ा होता है। तो इस तरह की बातें इस पे होती हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज। थर्ड स्टेज देखते हैं, हमारे पास है नॉर्मिंग स्टेज, चीज़ों का लेवल पे आ जाना, ठीक हो जाना। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज पे, क्लोज रिलेशनशिप डिवेल्प बिटवीन ग्रुप मेंबर्स एज दे रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ नाउ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कॉमरेडरी। तीसरा स्टेज है जिसमें अब लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। आपको पता है कि एक वक्त आता है जब सबको सुलह सफाई करनी ही पड़ जाती है, क्योंकि ग्रुप में रहना है, जॉब है पड़ी, ऑफिस वर्क होता है, काम करना पड़ता है, या कोई तीसरा सुलह सफाई करवा ही देता है। क्लोज रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है तो फिर आपस में रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाते हैं। दिस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कॉमरेडी, और ग्रुप आइडेंटिटी हो जाती है और लोग एक दूसरे को अपना साथी कॉमरेड समझना शुरू कर देते हैं। ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है कि आपस में ग्रुप बंदी करके रहना है और एक दूसरे का साथी बना के रहना है। तो ये तीसरी स्टेज यहाँ पे कंप्लीट। अब तीसरी स्टेज जब कंप्लीट होते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो गए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, कौन लीडर बनेगा, अब काम करने की स्टेज आ जाती है, जो कि है फोर्थ स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज। द स्टेज एट विच ग्रुप स्ट्रक्चर इज़ फुली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेड। ये वो स्टेज है जहाँ पे ग्रुप फंक्शन जो है, ग्रुप स्ट्रक्चर जो है, ग्रुप का जो ढांचा है वो फुली फंक्शनल है, काम करने को तैयार है और एक्सेप्ट कर चुका है अपने आप को। ग्रुप एनर्जी हैज़ मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच टू परफॉर्मिंग टास्क एंड हैंड। अब ग्रुप जो है उसमें एनर्जी आ गई है और वो मूव हो चुके हैं दूसरे को जानने के बजाय अब काम करने की तरफ के। परफॉर्मिंग टास्क, हमें अपना काम करना है जो कि हमारे एट द हैंड, जो कि हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। तो इसमें इस स्टेज पे अब जान पहचान ख़त्म और काम करना स्टार्ट करना है हमने। फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप परफॉर्मिंग इज़ अ लास्ट स्टेज, बट फॉर टेम्परेरी ग्रुप देयर इज वन अदर स्टेज। जो परमानेंट ग्रुप होते हैं, मीन्स के ग्रुप बना दिया गया जो डेली यही काम करेगा, उनके लिए तो ये लास्ट स्टेज है। लेकिन अगर ये ग्रुप टेम्परेरी है, मीन्स के किसी खास स्पेसिफिक काम के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग बुलाए गए थे और ये काम कंप्लीट हो गया, अब वो अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे। तो अगर ये टेम्परेरी ग्रुप है तो देयर इज़ वन अदर स्टेज, एक और स्टेज भी बाकी है ग्रुप डेवलपमेंट की, जो हम आगे जाके देखते हैं। तो हमारे पास लास्ट स्टेज है एडजर्निंग ग्रुप, जर्निंग स्टेज, बिछड़ने का स्टेज आ जाना। द फाइनल स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप, ये आखिरी स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, ग्रुप बनने की या ग्रुप की तरक्की होने की टेम्परेरी ग्रुप के अंदर, जो कि मुख्तसर ग्रुप होते हैं, टाइम के लिए बनाए जाते हैं उन ग्रुप के लिए। एडजर्निंग स्टेज इज़ अ प्रिपरेशन फॉर डिसबैंडिंग, ये वो स्टेज है जिसमें हम रैप अप कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं चीज़ को ख़त्म करने की। रैपिंग अप एक्टिविटीज़ इज़ द फोकस रेदर देन हाई टास्क परफॉर्मेंस, चीज़ों को वाइंड अप कर रहे होते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ चल रही होती है कि काम मुकम्मल हो चुके हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, अब टास्क परफॉर्मेंस की किसी को फोकस नहीं होता, ठीक है। सम ग्रुप मेंबर आर अपसेट एंड डिप्रेस्ड ओवर द लॉस ऑफ कॉमरेडरी एंड फ्रेंडशिप गेन ड्यूरिंग द ग्रुप लाइफ एंड सम आर हैप्पी फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट। कुछ ग्रुप मेंबर जो हैं वो अपसेट भी होते हैं, डिप्रेस अफसरदा भी होते हैं ओवर द लॉस ऑफ कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप, अपने साथियों और दोस्तों से बिछड़ने के लिए जो कि उन्होंने इस ग्रुप की ज़िंदगी के दौरान बनाए थे। और कुछ ग्रुप मेंबर हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं कि जिस काम के लिए वो आए थे उन्होंने अकम्प्लिश पूरा कर लिया है, ठीक है, अपनी कामयाबी हासिल कर ली है, अब वो वापस अपनी दूसरी ड्यूटीज़ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रुप और स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।